ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु की सियासत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सरकार गिराने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार को गिराने के लिए एक विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि टीवी के विधायक एन इलैयाराजा ने सनसनीखेज दावा किया है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ वोट करने के लिए उन्हें पूरे 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक साजिश टीवी के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलवाकर सरकार को अल्पमत में लाने की गई थी। और इस मामले में पुलिस ने एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसके तार डीएमके के दिग्गज नेता सेंथिल बालाजी से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो क्या सच में करूर गैंग और विपक्ष मिलकर विजय सरकार को गिराना चाहते थे? समझते हैं इसका पूरा सियासी ड्रामा, पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाले टीवी के विधायक ने दावा किया है कि उन्हें सदन अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्तावित विधानसभा प्रस्ताव पर अपना वोट प्रभावित करने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। दरअसल टीवी के विधायक एन इलैयाराजा की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार डीएमके नेता सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी अशोक कुमार से जुड़े बताए जा रहे हैं। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से आपको बता दूं कि इस साजिश में टीवी के 15 विधायकों के एक साथ इस्तीफे की साजिश रचकर सरकार को गिराने की योजना शामिल थी। वहीं टीवी के विधायक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जांच शुरू की और एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान अधिकारियों को डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी से संबंध होने की खबर भी मिली और इसके बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। एन इलैयाराजा द्वारा चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि IPDS नामक परामर्श फर्म के एक व्यक्ति ने उन्हें तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर, जो टीवी के नेता हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। वहीं 29 जून को विधायक इलैयाराजा द्वारा चेन्नई पुलिस आयुक्त के पास दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आपको बता दूं कि थिरुनानुकुरान नामक के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि वो इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी नामक एक जनमत सर्वेक्षण संगठन का प्रमुख है और वो एक प्रमुख राजनीतिक दल के सदस्यों की ओर से लोगों से संपर्क कर रहा है। फोन करने वाले ने टीवी के विधायक इलैयाराजा को बताया कि तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उनसे सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के बावजूद एक विशेष तरीके से मतदान करने को कहा। इसके बदले में उसने इलैयाराजा को 35 करोड़ रुपए तक की पेशकश की। विधायक ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया और फोन करने वाले को दोबारा संपर्क न करने के लिए कहा। हालांकि आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उन्हें धमकी दी और चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने बातचीत का खुलासा किया तो उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तमिलनाडु के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने साजिश को लेकर डीएमके पर हमला बोलते हुए कहा कि सेंथिल बालाजी से सीधे तौर पर जुड़े लोग, साथ ही तथाकथित करूर गैंग के सदस्य भी इस मामले में सीधे तौर पर शामिल हैं। पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्हें इस तरह की घिनौनी गतिविधियों का अंत करना चाहिए। मंत्री ने डीएमके पर AIADMK प्रमुख एड्डापी के पलानीस्वामी के साथ मिलकर विजय के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टीवी के कई विधायकों को दल बदल के लिए पैसे की पेशकश की गई है। मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने भी ये दावा किया कि एड्डापी पलानीस्वामी और अन्य लोग गुपचुप तरीकों से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं।
एमके स्टालिन और उदयनिधि के इशारे पर काम करते हुए सेंथिल बालाजी जैसे डीएमके के प्रमुख नेता हमारे कई विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। वे उन्हें 10 करोड़, 20 करोड़ या यहाँ तक कि 50 करोड़ रुपए की रकम पेशकश कर रहे हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है जिससे उन्होंने संपर्क न किया हो। वहीं डीएमके ने टीवीके पर चल रही जांच से जुड़ी जानकारी लीक करने का भी आरोप लगाया है। डीएमके के प्रवक्ता ए सरवनन ने कहा है कि टीवीके जांच से जुड़ी जानकारी लीक करके सिर्फ जनता के बीच सनसनी फैलाना चाहती है। इससे पता चलता है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है और वे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाना चाहते हैं। उन्होंने टीवीके सरकार को चुनौती दी कि अगर उनके पास पुख्ता सबूत है तो वो सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करके दिखाए। तो जैसा कि आपने समझा इस रिपोर्ट से कि तमिलनाडु के मंत्री सिटी निर्मल कुमार ने सीधे तौर पर डीएमके और एआईएडीएमके प्रमुख एड्डापडी के पलास्वामी पर मिलकर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के इशारे पर सेंथिल बालाजी टीवी के विधायकों को 10 से 50 करोड़ रुपए तक बांटने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष यानी डीएमके ने इस आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। डीएमके प्रवक्ता सरवनन का कहना है कि टीवी के सिर्फ जांच से जुड़ी जानकारियां लीक करके जनता के बीच सनसनी फैला रही है और उनके पास कोई पुख्ता जानकारी या सबूत नहीं है। डीएमके ने तो सरकार को यहाँ तक चुनौती दे दी कि दम है तो सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करके दिखाए। अब इस मामले में पुलिस की जांच कहाँ तक पहुँचती है और क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी होती है, इस पर पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई है। इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर हमारी नज़र लगातार बनी है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस पर ज़रूर लिखते जाएं।